अरावली पर्वतमाला भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमालाओं में से एक है। इसकी आयु करोड़ों वर्षों में मानी जाती है। यह पर्वतमाला गुजरात से दिल्ली तक फैली हुई है और राजस्थान, हरियाणा तथा दिल्ली के बड़े हिस्से को प्रभावित करती है। पिछले कई दशकों से अरावली को काटने या अरावली में खनन विकास की चर्चा इसलिए होती रही है क्योंकि यहाँ पत्थर, संगमरमर, क्वार्ट्ज, सिलिका, चूना पत्थर जैसे खनिजों का अत्यधिक दोहन हुआ, जिससे पहाड़ों का स्वरूप बिगड़ा और पर्यावरणीय संकट गहराया। 2. अरावली पर्वतमाला का भौगोलिक व पर्यावरणीय महत्व को भौगोलिक स्थिति, विस्तार, गुजरात, पालनपुर, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली लंबाई, लगभग 800 किलोमीटर प्रमुख चोटियां, गुरु शिखर, माउंट आबू, खा, पर्यावरणीय भूमिका, थार मरुस्थल के विस्तार को रोकना, भूजल रिचार्ज में सहायता, दिल्ली एनसीआर के लिए ग्रीन लंग जैव विविधता का संरक्षण, वन्यजीव, वनस्पति, वर्षा, जल संचयन और मृदा संरक्षण। 3. अरावली काटने की चर्चा कैसे शुरू हुई? स्वतंत्रता के बाद भारत में तेज औद्योगिकीकरण और शहरीकरण शुरू हुआ। दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, अलवर, जयपुर जैसे शहरों का विस्तार अरावली क्षेत्र की ओर बढ़ा। इसके साथ ही निर्माण सामग्री की मांग बढ़ी, संगमरमर और पत्थर उद्योग, फला फूला अवैध खनन को बढ़ावा मिला। यहीं से अरावली को काटने की चर्चा सार्वजनिक और राजनीतिक बहस का विषय बनी। 4. अरावली को काटने, तोड़ने के प्रमुख कारण। 4.1 खनन उद्योग, संगमरमर, ग्रेनाइट, क्वार्ट्ज, चूना पत्थर, राजस्थान में खनन से रोजगार और राजस्व, लेकिन नियमों की अनदेखी और अवैध खनन। 4.2 शहरीकरण और रियल एस्टेट, दिल्ली एनसीआर में फ्लैट, मॉल, सड़कें, गुरुग्राम फरीदाबाद क्षेत्र में निर्माण, पहाड़ समतल कर बिल्डिंग परियोजनाएं। 4.3 औद्योगिक विकास, सीमेंट फैक्ट्री, थर्मल पावर से जुड़ी गतिविधियां, औद्योगिक कॉरिडोर। 4.4 सरकारी नीतियां और डील, कई बार पर्यावरणीय मंजूरी में लापरवाही, राज्य सरकारों द्वारा विकास के नाम पर छूट। 5. अरावली को कैसे काटा गया? प्रक्रिया के खुले खनन, ओपन कास्ट माइनिंग, पहाड़ों को विस्फोटकों से तोड़ा गया, बड़े बड़े गड्ढे बने, वन क्षेत्र नष्ट। ख अवैध ब्लास्टिंग, रात में विस्फोट, प्रशासन की मिलीभगत, पहाड़ों का स्थायी नुकसान। ग सड़क व इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईवे और एक्सप्रेसवे, पहाड़ियों को काटकर मार्ग बनाना। 6. अरावली कटाई से होने वाले पर्यावरणीय दुष्परिणाम। 6.1 मरुस्थलीकरण, थार का विस्तार, पश्चिमी राजस्थान में सूखा। 6.2 जल संकट, भूजल स्तर गिरा, बावड़ियाओं और झीलें सूखी। 6.3 वायु प्रदूषण, धूलकण PM10, PM 2.5, दिल्ली एनसीआर में स्मॉग। 6.4 जैव विविधता का विनाश, तेंदुआ, सियार, नीलगाय जैसे जीव प्रभावित, वनस्पति नष्ट। 7. सामाजिक और आर्थिक प्रभाव, ग्रामीणों का विस्थापन, पारंपरिक आजीविका पर असर, अल्पकालिक रोजगार बनाम दीर्घकालिक नुकसान। 8. कानूनी पहलू और सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप। 8.1 प्रमुख न्यायिक निर्णय 2002 और 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा और राजस्थान में खनन पर रोक, अरावली को संवेदनशील क्षेत्र माना। 8.2 पर्यावरण संरक्षण कानून, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, वन संरक्षण अधिनियम 1980 EIA, पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन। 9. पर्यावरणीय आंदोलन और जन जागरूकता, पर्यावरणविदों का विरोध, एनजीओ की भूमिका, मीडिया और सोशल मीडिया। 10. वर्तमान स्थिति, कई क्षेत्रों में खनन बंद, फिर भी अवैध गतिविधियां जारी, सरकार द्वारा हरित पट्टी, ग्रीन बेल्ट का प्रयास। 11. अरावली संरक्षण के उपाय किए, सख्त कानून, अवैध खनन पर कड़ी सजा, ये पुनर्वनीकरण, देशी पौधों का रोपण, ये सतत विकास, विकास प्लस पर्यावरण संतुलन। 12. निष्कर्ष, अरावली पर्वतमाला को काटने की चर्चा वास्तव में अंधाधुंध विकास बनाम पर्यावरण संरक्षण की लड़ाई है। अल्पकालिक आर्थिक लाभ के लिए यदि इस प्राचीन पर्वतमाला को नष्ट किया गया, तो इसका दुष्परिणाम आने वाली पीढ़ियों को भुगतना पड़ेगा। अरावली का संरक्षण केवल पर्यावरण का नहीं, बल्कि मानव जीवन, जल सुरक्षा और जलवायु संतुलन का प्रश्न है।